आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं कि जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे असली वाली, तो मैंने सुना कि तब से आपकी सोच ऐसी थी अंधविश्वास की, क्रिकेट खेलते थे और एक बार बॉल नाक पर लग गई तो आपने क्रिकेट छोड़ना छोड़ दिया कि ये तो अपशकुन है। ऐसा नहीं है। सब मानते भी लोग हैं कई चीज़ों को और नहीं भी मानते हैं। आपने कहीं मेरे हाथ में अंगूठी नहीं देखी होगी, गले में कोई वो नहीं देखी होगी। हाँ, पूजा करता हूं मैं। नवरात्र अभी आने वाले हैं, मैं 9 दिन व्रत रखूंगा और इस बार कोशिश करूंगा कि नवरात्र में जो भी पूजा पाठ हो उसकी पिक्चर जरूर आ जाए, लोग जान जाएं कि भाई मैं भी पूजा कर रहा हूं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैं दूसरे तरह का हिंदू, बैकवर्ड हिंदू हूं। मैं फॉरवर्ड हिंदू नहीं हूं, मैं बैकवर्ड हिंदू हूं। ऐसे हिंदू हैं कि जो अंधविश्वास की वजह से नोएडा नहीं जाते। देखिए, मैंने ये कहा था, मैं नोएडा गया हूं और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने साइकिल चलाई थी नोएडा से लेकर के और आगरा तक, खुद साइकिल चलाई थी। मैं नोएडा गया था, एक सरकार में कोई नहीं गया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर सरकार बनती है तो मैं नोएडा जरूर आऊंगा। सरकार बनी नहीं, अब मैं चला भी जाऊं नहीं भी जाऊं तो कोई मतलब नहीं बनता है, मैं जरूर नोएडा जाऊंगा। नहीं, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो अंधविश्वास तो यह है ना कि मुख्यमंत्री अगर चला जाए नोएडा तो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आता। मैं क्योंकि एक्सप्रेसवे और मेट्रो बनाना चाहता था, मैं कोई ऐसा नहीं करना चाहता था कि कहीं सरकार का कुछ हो जाए। लेकिन मैंने ये कहा था पिछली बार कि 2017 में सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं नोएडा जाऊंगा, लेकिन सरकार ही नहीं बनी। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था नोएडा। नहीं, मैंने सुना कि सरकार में होते हुए मायावती जी गई थी, राजनाथ सिंह जी नहीं गए थे। जो जाता है उसके बारे में कहा जाता है वो फिर मुख्यमंत्री में, लेकिन अब योगी जी तो 3-3 बार हुआ है। हाँ, कुछ उन पे है ताकत इस तरह की, लगता कुछ पूजा पाठ है उनके पास, कुछ ऐसा जो सीधा संपर्क है उनका, जिससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सुनने में तो आ रहा है कि सरकार कोई काम नहीं कर पाई, लगता है नोएडा का ही असर है वो। देखिए, योगी जी की सरकार के बारे में आप बात करें बार बार, उन्होंने तो कोट किया आचार्य रजनीश को, और आचार्य रजनीश से कहा कि आज के युग का सबसे बड़ा अंधविश्वास समाजवाद है। मैं उनसे कहूंगा कि अगर विवेकानंद जी ने क्या कहा समाजवाद पे अगर वो कोट करते तो शायद हमें और उनको भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता। अब ओशो रजनीश को पढ़ रहे हो, बात मैं थोड़ी बहुत इधर उधर बढ़ा दूं तो आप भी सोचोगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ओशो रजनीश के बारे में अगर पढ़े तो अच्छी बात है, तो कुछ किताबें मैं भी बता दूं, वो पढ़ लें। लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया है? हाँ, बदलाव तो आया है, काम नहीं हो रहा, कुछ सब काम रुका हुआ है, यही बड़ा बदलाव है। हम तो मजदूर घूम रहा है, काम ही नहीं है उसके पास। हम सरकार बताए कि आखिरकार लखनऊ में जो कॉन्क्रीटिंग होती थी या कितने लेबर को काम मिलता था, आज कितने लोगों को काम मिल रहा है? सब काम रुका पड़ा है, सब काम रुक गया है, पता नहीं क्यों। और अपना काम तो करें, कुछ अपने की योजनाएं लाएं। अब कह रहे हैं कि हम एक डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। मैं उनसे कहता हूं, एक पिपरा घाट पे केवल एक पुल का पिलर बनना है, उसकी जमीन डिफेंस से दिलवा दो। ये कुकरेल के किनारे मायावती जी ने शुरू किया था, 5 साल मैं डिफेंस से परमिशन मांगता रहा, वही बना करके दिखा दो। ये जो कैंट की रोड है, ये सुल्तानपुर वाली रोड है, इसको चौड़े का करने का प्रस्ताव 8 लेन का मैंने भेजा। आप बनाना तो डिफेंस कॉरिडोर चाहते हो, एक पिलर की परमिशन नहीं ला सकते, एक फ्लाईओवर बनाने की परमिशन नहीं ला सकते, और फिर कौन सा डिफेंस कॉरिडोर? आपने किया गया डिफेंस के लिए? किया क्या? आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आए, लोगों ने वायदा किया। मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मीट हुई यहां पे। अच्छा हुआ इतने बड़े पैमाने पे उद्योगपति आए, हम और उन्हें बधाई देंगे कि जितना उन्होंने कहा है वो पूरा जमीन पर उतार दें। अभी सुनने में आ रहा है कि 13 करोड़ की कंपनी ने कितने हजार करोड़ का एमओयू साइन कर दिया। अगर ये बातें खुलेंगी तो बदनामी सरकार की होगी, और फिर कम से कम जो उद्योगपतियों ने अपनी बात रखी, उनकी बात तो ध्यान से सुनते। जो पहला भाषण हुआ उसमें कहा गया कि हाँ, उत्तर प्रदेश में हमने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 10,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या ये समाजवादी पार्टी नहीं करवा रही थी इन्वेस्टमेंट? तो आपने एक उद्योगपति ने कहा, दूसरे उद्योगपति ने कहा कि मैंने एमओयू किया था, मैंने 3,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किया है यूपी में, हम बाकी इन्वेस्टमेंट और करेंगे। एक उद्योगपति ने कहा कि ये डायल 100 बहुत अच्छा है,
इसमें हमने काम किया है, आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या ये उद्योगपतियों का भाषण नहीं सुना मुख्यमंत्री जी ने? ये क्या बोल के गए? उनका कहना है कि आपके समय में इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब थी, मैं उनसे डर लगता था, खौफ मैं था। उनसे कह रहा हूं शायद उन्होंने मुकेश अंबानी जी का भाषण ध्यान से नहीं सुना। आज तो रिकॉर्डेड होगा, दोबारा सुन ले। क्या कह के गए? वो कानून व्यवस्था पे नहीं कह के गए। उन्होंने कहा कि हम 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 10,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मैं याद दिला दूं, हजरतगंज में अगर किसी ने वाईफाई का उद्घाटन किया था तो फ्री वाईफाई का उद्घाटन हम ही ने किया था, और आज भी फ्री चल रहा है वहां पे हजरतगंज। ये जाकर के मुख्यमंत्री जी देखें। हाँ, ये अच्छी बात है कि एक्सरसाइज होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन क्या बेहतर देंगे आप? आपका दिल तो बहुत छोटा है। आप ये नहीं कह पाए कि लखनऊ की मेट्रो पुरानी सरकार ने बनवाई। आप ये नहीं कह पाए कि नोएडा की जो दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो थी वो भी समाजवादी सरकार ने बनाई। आप ये भी नहीं कह पाए कि कल जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है सोलर का, वो आखिरकार किस सरकार का इनिशिएटिव था। आप नहीं कह पाए, सच ही नहीं बोल पा रहे। पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए थे, शास्त्री पुल का उद्घाटन करवाया था मुख्यमंत्री जी ने। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार शास्त्री पुल किसने बनवाया था? नेताजी ने शिलान्यास किया था, कुछ समय रुक गया था काम, उद्घाटन का वक्त हमने पूरा किया उसको। और फिर ये सरकार तो इतनी अच्छी है कि उद्घाटन का उद्घाटन करती है। ये जो मेट्रो थी सब बनके तैयार थी, एनओसी रोका हुआ था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का दिल्ली से इन्होंने। इसी तरह गाजियाबाद में एलिवेटेड सड़क बनी खड़ी है, 6 लेन एलिवेटेड सड़क, और 10 किलोमीटर की पूरे देश में कहीं नहीं बनी है। मुंबई में नहीं बनी हुई, बेंगलोर में नहीं बनी हुई, हैदराबाद में नहीं है, लेकिन आपके गाजियाबाद में दिल्ली से जोड़ने के लिए बनी है। एलिवेटेड सड़क बनी खड़ी है। ये इसलिए नहीं उद्घाटन हो रहा है, जनता को ये बता दें कि हाँ बीजेपी ने उसमें कुछ योगदान किया है। इसलिए उद्घाटन नहीं हो रहा, हमारे पास इनफ सिक्योरिटी नहीं है उन हाईवेज के लिए। आपने सड़कों तो बना दी लेकिन कानून व्यवस्था नहीं सुधारी। मैं कहता हूं चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली में जाकर के सबसे पहले तारीफ अगर किसी की थी 100 नंबर की थी, डायल 100। और डायल 100 ये मैं नहीं कहता हूं, सबसे ज्यादा अवार्ड अगर किसी को मिले तो डायल 100 को मिला है। और मैं कहता हूं ये डायल 100 की बीजेपी की सरकार हरियाणा की नकल करना चाहती है और प्रदेश के लोग नकल करना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम अगर पुलिस को किसी ने दिया है, रिस्पॉन्स सिस्टम, तो वो समाजवादी सरकार ने डायल 100 के नाम पर दिया है। और आज भी यूपी में कोई फोन मिला है 10 या 15 मिनट में पहुंचती है, ये योगदान समाजवादियों का है। अगर पुलिस में भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, हम तो सरकार से बाहर हैं, वो खुद जिम्मेदार है उसके लिए। उस वक्त कुछ आंकड़े हैं, 2008 से 2016 के बीच जब बुआ जी की और आपकी सरकार रही थी तो अपहरण के मामले 193% बढ़ गए थे, 193%। और आपके कार्यकाल के दौरान महिलाओं की जान मुसीबत में होती थी। 2012 से 2016 के बीच में राज्य में बलात्कार के जो केसेस थे उनमें 145% की वृद्धि आई थी। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सरकार का 1 साल का वो भी डेटा दे दीजिए, और अगर वो डेटा आप पे नहीं है, 2 डेटा, एक तो होम मिनिस्ट्री का डेटा हो वो आप पढ़ दीजिए कि कितना बढ़ गया है, और दूसरा अगर डायल 100 का डेटा अगर आप ला सकें वो अगर आप पेश कर देंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिरकार यूपी में हो क्या रहा है। इस सरकार का तो ये डेटा है कि जो अपराधी हैं, अपराधी भाग रहे हैं। नहीं, मैं स्टेटमेंट पुलिस का किसी नेता का नहीं सुनना चाहता। मैं अगर जैसे आपने आंकड़े पढ़े हैं तो वो आंकड़े इस सरकार के भी पढ़ देने चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं, होम मिनिस्ट्री हमारी नहीं है, उन्हीं की सरकार है, आखिर वो भी नहीं पढ़े। और फिर मैं कहता हूं बीजेपी के पूर्व विधायक, उनके बेटी की हत्या हो गई, गवर्नर हाउस मुख्यमंत्री के दोनों के बीच में घर था, वो हत्या हुई और क्या हुआ उसके बाद? बड़ी इज्जत से उसको पकड़ कर जेल भेज दिया जिसने हत्या की। पूरे देश ने देखा कि खाने पे झगड़ा हो गया, एक पासी लड़के को किस तरीके से मार दिया। उसको जो पकड़ा गया बड़े इज्जत से पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया। किसको पुलिस पकड़ रही है? जो आलू लेकर के यहां आ जाएगा उसे कहेंगे ये आतंकवादी आ गया। आलू की कीमत दी नहीं, किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। ये आंकड़ों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे कहते हैं आपने 2 घोषणा पत्र बनाए, एक दिल्ली सरकार का, एक उत्तर प्रदेश सरकार का। अब तो सरकार आपकी है, 2 इंजन की सरकार है आपकी, इससे बड़ी सरकार तो नहीं हो सकती। आप बताइए कि आपने क्या काम किया है। आप डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, कितने सैनिक स्कूल बनाए आपने यूपी में बताइए। आपने कितने सेंट्रल स्कूल बनाए हैं आप बताइए। आप जो मैंने लिख करके दिया, ग्वालियर से लिपू लेक सड़क बननी चाहिए 4 लेन 6 लेन, आप बताइए उस पर क्या कार्रवाई की है आपने। उस पर डिफेंस जो
कैंटोनमेंट है, ग्वालियर का है, फतेहगढ़ का है, आपका बरेली का आता है, रानीखेत का आता है। मैं पूछना चाहता हूं बबीना के लिए क्या किया है, जो सबसे बड़ा आर्मर्ड का सेंटर है। हम तो वहां गए थे क्योंकि मेरा सीनियर वहां पर था एक फौज का, उस सीनियर ने मुझे दिखाया टैंक कैसे होता है। टैंक इनफैक्ट चलवाया भी उसने हमसे, बैठ जाओ, दिखाया भी कि कैसे चलता है। उसके लिए क्या किया? ये सब करते करते आपको 5 साल लगे थे ना, इनको तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। ये बहाना नहीं हो सकता। हमें तो बोला जाता था कि आप 5.5 मुख्यमंत्री हो, 5.5 मुख्यमंत्री बोला जाता था। मैं उनसे कहता हूं कि आप जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, समाजवादियों ने जो बनाया एक्सप्रेसवे, इससे बेहतर एक्सप्रेसवे बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये बताइए पहले। और अगर हमने समाजवादियों ने मिलकर के लखनऊ में, गाजियाबाद में नोएडा को जोड़ने वाली, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाली मेट्रो बना दी, कानपुर की शुरू कर दी थी, आपकी बनारस की डीपीआर शुरू कर दी थी, तो आखिरकार मेट्रो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आप काम तो करना नहीं चाहते। क्या काम करना चाहते हैं आप? जो फोर लेनिंग किया, मैं पूछना चाहता हूं पिछले वर्ष में, आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिएगा, पिछले वर्ष में बहुत बड़ा क्राइसिस था। मान लीजिए बच्चों की जान चली गई ऑक्सीजन की वजह से, जिम्मेदार सरकार है, बच नहीं सकती। किसी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया, जो एडमिट थे बच्चे उनके कार्ड लेकर के भगा दिया, माओ को भगा दिया इन्होंने, कोई मदद नहीं की। 500 बेड का अस्पताल बन रहा था। मैं पूछना चाहता हूं गोरखपुर में पिछले साल कितना बजट दिया आपने? पीजीआई की तरह सुविधाएं देना शुरू कर दी थी हमने। यहां केजीयूमे के सभी स्टाफ को मिल गई, यहां लोहिया इंस्टीट्यूट को मिल गई, सैफिक इंस्टीट्यूट को मिल गई। मैं पूछना चाहता हूं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज को कब सुविधा दोगे, वो पीजीआई वाली, वहां के टेक्निकल स्टाफ को? एम्स की जमीन हमने दी, उसके लिए भी नहीं कह सकते कि जमीन नहीं दी हमने एम्स में। पहले जमीन दी, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने झगड़ा लगा दिया, कोर्ट में चले गए। हमने दूसरी जमीन दी, शिलान्यास हुआ, बताइए एम्स कितना बन गया वहां पर? गोरखपुर से देवरिया 4 लेन बन रही है, उसका बजट कितना है? देवरिया से सलीमपुर सड़क बन रही है, उसका बजट कितना है? तो खुद ही कह रहे हैं, हरदोई सड़क बन रही थी 4 लेन, आप तो खुद उसका कह रहे हैं बजट कि कहां है? डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा, ये तो रक्षा मंत्री ने आकर अनाउंस किया है। आप सिविल एविएशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मैं ये कहता हूं डिफेंस कॉरिडोर तब बनाओगे जब सरकार के 5 बजट चले गए। अब डिफेंस का 6वां बजट कौन देगा ये बताइए? आप 5 बजट में हमें बताइए डिफेंस कॉरिडोर के लिए क्या पैसा दिया है?